रास्ता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है। लेके सूरज से आग आए जा अपना राग राग। आशाएं आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा। आशाएं मिले दिल की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hi everyone, good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप सभी कैसे हैं? और हमारे बीच एक ऐसी पर्सनालिटी जुड़ने वाले हैं जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अखिलेंद्र मिश्र जी की। अखिलेंद्र मिश्र जी सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता ही नहीं बल्कि बेहद सक्षम वक्ता भी है। परंतु कम लोगों को पता होगा कि वे एक कवि है जिन्होंने सामाजिक न्याय पर अनेक कविताएं लिखी है। उनकी लिखी हुई बुक हाल ही में प्रकाशित हुई है और लोगों को बहुत पसंद आ रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अखिलामृतम की। और इस पर हम आज चर्चा भी करने वाले हैं। और सबसे पहले तो हम एक नजर डालेंगे उनकी जर्नी पे। चुनारगढ़ की हर सुराग और हर खुफिया रास्ते की जानकारी रखता है। इसीलिए गौर सिंह हर मौके का फायदा उठा सकता है। देखिए श्रीमान, यहाँ बहुत से लोग कुंडली बनवाने आते हैं। आप कहें तो मैं आपकी भी कुंडली बना सकता हूं। मैं पूछूंगा भी नहीं कि आप हौलदार हैं या एसीपी। दूसरी बात, मैं कानून को अपने हाथ में नहीं लेता ना, लेकिन जब चाहूं मैं कानून की कुंडली अवश्य बना सकता हूं। के नीचे ही रहेगा। सवाल कर अर्जुन, शांति रख, शांति। धीरे खेल अर्जुन, धीरे। क्षमा करना मेरी माँ, बस इतनी सेवा कर सका। वंदे मातरम। ये तो साला होना ही था। मेरे लिए तो ये सिर्फ 786 है। खुदा का बंदा, इसे वापस इसके वतन भेज दे। इसे वापस भेज दे सर जी, इसे वापस भेज दे। कौन हो तुम? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तो अपनी जिंदगी के बाकी के दिन गिनना शुरू कर दे। तू मुझे नहीं जानता। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारा बात ध्यान से सुनिए।
हमको काहे किडनैप करवाए? 13 तारीख को तुम्हारा ब्याह है। खान, what the hell do you think you are doing? ये कोई तरीका है? This is my case, sir. लेकिन मैं तुम्हारा सीनियर ऑफिसर हूँ और जैसे भी क्राइम होने के नाते ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझ पर। अब अपने आदमी हटाओ और मुझे जाकर उन लड़कों से बात करने दो। डैडी, वसु मेरी जान है, मैं शादी उसी से करूंगा। क्या है उस लड़की में? क्या है उस लड़की में जो इतनी पसंद आ गई? अगर इतना ही मन करता है तो इस्तेमाल करके छोड़ देना, लेकिन शादी मिसेस चौधरी की बेटी या इन्हीं किसी एक लड़कियों में से होगी। अब जाकर तैयार हो। नाचते हैं दिल पे और पूछते हैं कैसा लगा। अरे जालिम, पूछना है तो ये पूछ कि कहाँ लगा। एक बार कॉलेज में सुनाया था मैंने। दिया जी, मेरी ये लाइन होनी चाहिए। लेकिन चौधरी साहब। क्या लेकिन? अब लाइन कह दी तो कह दी। दिया जी, मेरी ये लाइन जरूर होनी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं चौधरी साहब, कह दी तो कह दी। मेरठ तक ही जाना है ना? अब तो दिल्ली में ही लगता है। आराम से चली जाएगी। ले जाइए, ले जाइए। बल्ली जी, तुझे पता नहीं है यहाँ अनजान लोगों को लाना मना है? बेफिक्र रहें आप, मुझे अपने लोगों को समझाना भी आता है और बहलाना भी। जी हाँ, तो आइए मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट अखिलेंद्र मिश्र सर से। हेलो, नमस्कार। evening, sir. नमस्कार, प्रणाम करता हूँ सबको, प्रणाम करता हूँ रेड्डी जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और ऑडियंस को भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। रवि यादव सर जुड़े हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। और सर, मेरे शो की थीम है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा मोमेंट आया हो? कोशिश करना तो मनुष्य का काम है। कोशिश तो पूरी प्रकृति कर रही है, लेकिन एक नियम के तहत मनुष्य भी कोशिश करता है और वही मनुष्य हारता है जो नियम के तहत अनुशासित न होकर, धैर्यपूर्ण ना होकर अगर कोशिश करे तो असफल होता है। अगर नियम के तहत मनुष्य भी प्रकृति की तरह कोशिश करे तो सफल ही सफल होगा। तभी कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन उसके आगे शर्त यह है कि नियमबद्ध होकर, अनुशासित होकर, धैर्य पूर्वक जी ऐसा संकल्प लेना है जिसका कोई विकल्प ना हो। अगर संकल्प का विकल्प हो जाएगा तो हार ही हार है, लेकिन ऐसा संकल्प, ऐसा लक्ष्य जिसका कोई विकल्प ना हो, तब कभी हार नहीं हो सकती। मैं इतना जानता हूं। थैंक यू सो मच सर। और सच में आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर। आपकी मूवी की बात करूँ तो मैंने आपकी हर मूवी देखी है और मैं बचपन से ही आपके जो सीरियल चंद्रकांता में जो आपने रोल किया था सर, वो अभी भी मतलब हम लोगों के दिमाग में है और इतना अच्छा कैरेक्टर आपने प्ले किया था। थैंक यू सो मच सर। और धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह से आप एक्टिंग लाइन में आए? देखिए, मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। मैं दिखता हूं कि मैं कर रहा हूं, करने वाली तो वो है आदि शक्ति भगवती, आदि विश्वेश्वर भोलेनाथ, वही करते हैं। उन्होंने सब कुछ तय किया है किसको क्या करना है, किसकी प्रतिभा को किस क्षेत्र में किस तरह से प्रयोग करना है, हर एक का तय किया है और उस तरह से इस सृष्टि में भेजा है। जाओ, अपना अपना प्रतिभा दिखाओ, अपना अपना फर्ज निभाओ, अपने अपने कर्म करो, अपने अपने कर्तव्य निभाओ, अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, इस सृष्टि के प्रति, पर्यावरण के प्रति, जलवायु के प्रति, पूरे विश्व के प्रति। तो मेरा कुछ नहीं है, भोले बाबा है मेरे।
उन्होंने ही तय कर दिया, मैं बन गया। बस दिखाई मैं देता हूं कि मैं कर रहा हूं। जी थैंक यू सो मच सर। और सच में सर आज हम बहुत ही इंस्पायर हो रहे हैं सर आपसे, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपकी जो पावरफुल वॉइस है, शत शत नमन सर आपको। धन्यवाद जी। और सर आपने थिएटर में भी काम किया है, और उसके बाद जो थिएटर की जर्नी है मैं वो जानना चाहूंगी सर। थिएटर, देखिए थिएटर की जो जर्नी रही है मेरी, जी वो बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी रही है। मैं हमेशा कहता हूं थिएटर इज ए स्पिरिचुअल जर्नी, एक आध्यात्मिक यात्रा है थिएटर। एक्टर इज ए स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, अभिनेता एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, और अभिनय एक आध्यात्मिक साधना है। एक्टिंग इज ए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो ये मेरे लिए तो आध्यात्मिक पूरा जगत है, पूरी सृष्टि है। मानव का जन्म ही आध्यात्मिक हुआ है। तो मेरी हर यात्रा, हर सफर जीवन में आध्यात्मिक ही है, चाहे वो थिएटर हो, सिनेमा हो, टेलीविजन हो, आज अखिलामृतम जो पुस्तक आई है वो हो, लेखनी हो, वक्तव्य हो, जितनी अध्ययन हो, स्वाध्याय हो, या मेरी अपना निजी जीवन हो, हमारा परिवार हो, हमारा समाज हो, हमारा राष्ट्र हो, मेरे लिए सब कुछ स्पिरिचुअल है, सब कुछ आध्यात्मिक है, अध्यात्म से ओतप्रोत और परिपूर्ण है। वाह। और सर चंद्रकांता की बात करें तो आपको इतना अच्छा करेक्टर दिया उन्होंने, तो हम जानना चाहेंगे आपका जो एक्सपीरियंस था चंद्रकांता में वो कैसा रहा। अद्भुत अद्भुत एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। पहला बहुत बड़ा एक शुरुआत रही वो। लोग कहते हैं पहला ब्रेक, कि पहला ब्रेक मिला मुझे। अरे ब्रेक कहाँ मिला? ब्रेक तो लगा हुआ था, स्टार्ट मिला। बोलो स्टार्ट मिला। लोग गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं कि मुझे ब्रेक मिल गया। ब्रेक कहाँ मिला? ब्रेक मिल गया तो ब्रेक लग जाएगा। ब्रेक तो लगा हुआ है, लगा हुआ था। ये आपको स्टार्ट मिला, तो मुझे एक स्टार्ट मिला था, उसको मैं ब्रेक नहीं कहूंगा। ये शब्दावली का प्रयोग बहुत ही गलत हो रहा है, और बरसों से हो रहा है कि मुझे ब्रेक मिल गया। मुझे तो स्टार्ट मिला था चंद्रकांता से, और मैं वहां से शुरू किया था। और मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि हिंदी का पहला उपन्यास चंद्रकांता, जो 1888 ईस्वी में बाबू देवकीनंदन खत्री ने लिखी थी, और उस पर जब धारावाहिक बना तो मैं उसका हिस्सा बना। मैं हिंदी बोलता हूँ, हिंदी भाषा भाषी हूँ, भोजपुरी मेरी मातृभाषा है, और मैं चंद्रकांता का हिस्सा बना। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और उसके बाद मैंने वो क्रूर सिंह की भूमिका की, जो नीरजा गुलोरी, जो सीरियल जिन्होंने बनाया था, जो सीरियल की मेकर नहीं है, उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी, और मैंने क्रूर सिंह की भूमिका निभाई। वाह सर। सादर नमस्कार आदरणीय श्री। हेलो जी, आई आवाज आई। जी हमारे साथ मीनाक्षी जोशी जी जुड़ी है, बानी चावला जी, रवि यादव सर जुड़े हैं, संतेश सिंह जी, सायरा पीटर जी जो कि लंदन से हमारे साथ, अनंदा पाटनी जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। और सच में आपने हमें इतना अच्छा जो रोल दिए हैं, जो हमेशा याद हर बच्चा आपको जानता है, क्योंकि मुझे बहुत सारी कॉल्स आई थी कि हम जो सर आ रहे हैं उनके बहुत बड़े फैन हैं। सर सच में मैं तो हूँ ही हूँ, जो हमारे ऑडियंस जुड़े हैं वो भी आपके बहुत बड़े फैन हैं। और मूवी की बात करें तो आपका जो फिल्मों में कैरियर रहा है वो भी बहुत ही सराहनीय कैरियर रहा है, क्योंकि लगान की बात करें, लगान में जो आपने इतना अच्छा एक्ट किया है सर, और भी जो आपकी रेडी मूवी है, और भी बहुत सारी मूवीज है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे सर।
नहीं, अलग अलग किरदार एक एक्टर निभाता है। जी। और मैं हमेशा से ये प्रयत्न करता हूं कि जो भी किरदार मुझे मिले, जो भी भूमिका मिले, मैं उसको जीवंत करूं। वो अखिलेंद्र मिश्रा ना लगे। वो चाहे वीर गति का इक्का सेठ हो, चाहे सरफरोश का मिर्ची सेठ हो, चाहे तरकीब जी। का बिशन नंदा हो, चाहे लगान का अर्जुन लोहार हो, चाहे द लीजेंड ऑफ भगत सिंह का चंद्रशेखर आजाद हो, गंगाजल का यस। डीएसपी भूरेलाल हो, या दो दूनी चार का फारूकी हो, या रेडी का अमर चौधरी हो, तो इस जी। तरह से, या चंद्रकांता का क्रूर सिंह हो, या 2008 में जो रामायण बनी थी रामानंद जी। सागर जी के सुपुत्र यस, आनंद यस। सागर जी ने बनाया हाँ। था, उसमें मैंने रावण का रोल किया था। तो ये सारे किरदार मैं करता गया, उसको अपने लेवल पे उसको एक्सप्लोर किया। एज एन एक्टर जितनी क्षमता रही मेरी, जिस जिस वक्त जब जब जैसा जैसा रोल मिला, मैंने कोशिश की कि उसको जीवंत करूं, अखिलेंद्र मिश्रा ना दिखूं, वो चरित्र दिखूं। और वो हमने कोशिश किया, और मुझे दर्शकों का बहुत प्यार मिला है। मैं शुक्रगुजार हूं और अपने दर्शकों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे हर किरदार को पसंद किया। और इसका सबूत ये है कि मुझे बहुत से कम लोग हैं जो अखिलेंद्र मिश्रा के नाम से जानते हैं, मेरे अपने निजी नाम से। सभी मेरे अलग अलग किरदार के नाम से ही जानते हैं। मुझे आज भी ये आज भी कुछ 25-26 साल हो गए चंद्रकांता को, आज भी यक्कू यक्कू और क्रूर सिंह कह के ही बुलाते हैं, या मिर्ची सेठ कह के बुलाते हैं, जो 22 साल 23 साल हो गया, या चंद्रशेखर आजाद, या अर्जुन लोहार जो 20 साल हो गया लगान को। तो इस तरह से रेडी की अमर चौधरी 10 साल हो गया। तो ये किरदारों के नाम से बुलाते रहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये एक तरह का अवार्ड है, इससे बड़ा अवार्ड हो नहीं सकता कि दर्शक आपको आपके काम से याद रखें, आपके द्वारा किए गए चरित्रों के नाम से याद रखें। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब मुझे मेरे दर्शक, मेरे प्रिय दर्शक, मेरे सम्मानीय और आदरणीय दर्शक मुझे मेरे चरित्र से पुकारते हैं, न कि अखिलेंद्र मिश्र से। वो तो आप थोड़ा लोग अखिलेंद्र मिश्र जानने लगा है, नहीं तो किरदार से ही जानते हैं। राइट सर, क्योंकि ये मैं भी नहीं जानती थी आपका नेम, और मैं भी जो आपके कैरेक्टर थे क्रूर सिंह, तो वो मैं ऑनेस्टली मैं बताऊं, खुद भी नहीं जानती थी आपका नेम। लेकिन आज के शो का सबसे ग्लोरियस और सबसे प्रीसियस मोमेंट है ये। बहुत बढ़िया जी। आपकी हंसी सर, जब आप क्रूर सिंह का जब आपने रोल किया, हम इतने बड़े फैन थे। मतलब हमारी जो फैमिली है, वो मेरा भाई तो इतना बड़ा फैन है आपका, क्योंकि वो तो मतलब एक उसका जो नेम था, वो हमने नेम भी क्रूर सिंह रखा था उसका मेरे ब्रदर जी। तो क्रूर सिंह नाम कोई नहीं रखता अपनी संतान का, या गब्बर सिंह नहीं रखता है, या रावण नहीं रखता कोई भी अपनी संतान का। और बच्चे क्रूर सिंह बन जाते थे। फैशन शो जो होता था जो त्योहारों में और स्कूलों में, उसमें बच्चे बन जाते थे। ये खबर है मुझे, ये बहुत लोगों ने मुझे बताया, और बहुत ऐसे लोग जो बड़े बड़े पोस्ट पे आ गए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, शासन में हैं, प्रशासन में हैं, और अच्छे अच्छे सर्विसेज में हैं, वो मुझे बताते हैं ये बात, या अच्छे अच्छे व्यापार में हैं, कि हम अपने स्कूल डेज में फैशन शो में क्रूर सिंह बने थे। तो बड़ा अच्छा लगता है ये सुन के। तो ये एक कलाकार के लिए, एक अभिनेता के लिए ये बहुत ही सार्थक और सफल पुरस्कार है, जो मैं मानता हूं। और मुझे ये मिला, और ये मैंने ट्रॉफी की तरह किसी सेल्फ में सजा के नहीं रखा है, मैंने अपने हृदय में रखा है। अपने दर्शकों को, प्यार को अपने हृदय में सजो के हृदयस्थ किया है। मैं धन्यवाद करता हूँ। सच में सर, आज तो मैं खुद को इतनी भाग्यशाली समझ रही हूँ, क्योंकि सर आप इतने ग्रेट आर्टिस्ट हो, और आपने, मतलब मैं क्या बोलूं सर,
एक वो बात हो जाएगी सूर्य को दिया दिखाने वाली। तो और बहुत ही ऐसा अच्छा लग रहा है क्योंकि जो मेरा बचपन का ड्रीम था, आपकी जितनी भी मूवीज है वो हमने देखी है, और सीरियल्स की बात करें, सीरियल भी हमने देखे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सर आज आपको सुन के, आपकी पावरफुल वॉइस को जो हम टीवी में देखते थे, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जी, और हमारे साथ जो ऑडियंस जुड़े हैं, मैं उनके नेम लेना चाहूंगी। दविंदर सिंह लांबा जी जुड़े हैं, और सानवी गोयल, बानी प्रणाम चावला बहुत ही अच्छी प्रणाम सिंगर है, अभी शर्मा जो कि बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है, 10 इयर्स की एज में वाल्मीकि रामायण लिखी है इस बच्चे ने। ओ अरे ओ अच्छा अच्छा, जी प्रणाम करता हूँ भाई। जी, और सभी को, रवि यादव सर तो हमारे साथ कंटिन्यू है, थैंक यू सो मच। पिकेंद्र अरोड़ा जी भी जुड़े हैं, थैंक यू सो मच सर। और ये सभी आपके फैन हैं, जो अभी की मम्मा है वो आपकी बहुत बड़ी फैन है सर, क्योंकि उन्होंने चंद्रकांता जो सीरियल देखा है, और अभी तक भी आपकी जो डायलॉग है उनको याद है। अच्छी बात है जी अच्छी बात है। जी 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 जी। जी, और सर अब हम जो, मैं आपकी अखिलेंद्र ये अखिलामृतम पे आना चाहूंगी सर। जी आप जी इतने जी जी अच्छे अभिनेता हो और इतने अच्छे कवि हो, क्योंकि मैंने ये बुक पढ़ी है, आपने इतना अच्छा लिखा है, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे सर, ये आपने कब से स्टार्ट किया लिखना? नहीं, देखिए, लिखने के लिए तो बहुत ही एकाग्रता की आवश्यकता है। जब तक चित्त एकाग्र ना हो, मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। जी कहते हैं मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि और बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा। आत्मा पे तो बहुत दूर की बात है, बुद्धि पे भी लोगों को नियंत्रण नहीं रहता, क्योंकि जी मन पर नियंत्रण नहीं है, क्योंकि मन बहुत चंचल है। तुम एकाग्र होने के लिए मन को काबू में करना पड़ता है, और उसके लिए समय चाहिए, एकांत चाहिए, बाह्य जगत से कटना होता है। कहते हैं कि विषम से विषम परिस्थिति में भी यदि अपनी सोच को, अपनी विचार को, अपने कर्म को सकारात्मक रखा जाए, तो वो परिस्थिति भी सकारात्मक ही सिद्ध होती है। और हमने कोरोना काल में जो मेरा स्वाध्याय चल रहा था, मेरा अपना अध्ययन चल रहा था, मैं अपने ऊपर काम कर रहा था, उसी समय मैंने कुछ 51 वेबिनार किए शैक्षणिक संस्थानों के लिए, अलग अलग विश्वविद्यालयों के लिए, महाविद्यालयों के लिए, थिएटर संस्थानों के लिए, नाटक अभिनय के लिए, सिनेमा के लिए, साहित्य के लिए, तो अलग अलग वेबिनार भी होता गया। उसके बाद पता चला कि मैंने लिखना भी शुरू कर दिया, और मैं एक एक विषय लेता था और उस विषय का मंथन करता था, 10 दिन, 15 दिन, 8 दिन, 5 दिन, जैसा विषय हो, जितना जल्दी मथ जाए। मथने के बाद उसका एक आकार, उसका एक स्वरूप सामने आता था, क्योंकि जब मिट्टी को मथते हैं, कुम्हार मिट्टी को मथता है, खूब मथता है, लोदा बनाता है, फिर चाक पे रखता है, फिर उसे आकार देता है। इतना मथता है कि आकार लेने के बाद वो मिट्टी फटे नहीं, चाहे वो ग्लास हो, चाहे कुल्हड़ हो, चाहे मूर्ति हो, चाहे घड़ा हो, चाहे सुराही हो, वो फटे नहीं, ऐसा मिट्टी को मथना पड़ता है। उसी तरह कविता, जिस भी विषय पे मैंने लिखा, उसको पहले मथा, उस विषय को मथा। हर कवि ऐसा करते होंगे, मुझे मालूम है, मैं जानता हूं। रवि जी जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े साहित्यकार हैं, वो जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। वो मथना पड़ता है, और मथने के बाद उसका एक स्वरूप सामने आता है, उसका एक आकार सामने आता है, शब्दों का चयन होता है, शब्दों को स्थान दिया जाता है,
उसका व्याकरण, उसको लयबद्ध किया जाता है, उसके छंद को छंदबद्ध किया जाता है। अगर छंद मुक्त है तो छंद मुक्त, अगर मुक्त छंद है तो मुक्त छंद। तो मैंने ये प्रयास किया और फिर एक एक विषय पे मैंने कविता लिखनी शुरू की। शुरू में मैंने 2-4 कविताएं लिखी, फिर मैंने कहा पता नहीं मैं कैसा लिख रहा हूं, क्योंकि जब एक नया नया एक्टर जब एक्टिंग करता है तो उसको पता नहीं होता कैसा किया, तो सबसे पूछता है कैसा किया, मैंने कैसा किया, मैंने ठीक किया ना, मैंने किया, हाँ सर मैं करूंगा सर। तुमने अच्छा किया, क्या बात कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा किए, इंप्रूव करो और कीप इट। जी। तो लोग इसका हौसला बढ़ाते हैं, धीरे धीरे वो एक्टर परिपक्व होता है, धीरे धीरे उसके परफॉर्मेंस में परिपक्वता आती है, वो फल की तरह एक्टर पकता चला जाता है। तो मुझे भी लगा मैं तो इस विधा में नया हूं, कविता लिखने की विधा में नया हूं, मैं कैसा लिखा मैंने, मैं क्या करूं, मैं किससे पूछूं, क्योंकि हमारे सर्किल में तो सबके सब एक्टर ही हैं, अभिनेता हैं, चाहे थिएटर के हो, चाहे टेलीविजन को हो, चाहे सिनेमा के हों। तो मैं 2-4 साहित्यकार को भी पर्सनली जानता हूं जिनसे मेरा बहुत अच्छा संबंध है। जैसे मैं रवि जी को जानता हूं, जैसे लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को जानता हूं, आलोक पांडे को जानता हूं, करुणा शंकर उपाध्याय जी को जानता हूं, हरिकेश सिंह को जानता हूं, उषा किरण खान मैम को जानता हूं। तो इस तरह से जो अलग अलग साहित्यकार हैं उनको मैं जो पर्सनली जानता हूं, जो संबंध था मेरा, मैंने उसका लाभ उठाया। और मैंने एक साहित्यकार हैं, हमारे यहाँ के युवा पीढ़ी के साहित्यकार हैं, डॉक्टर कुमार बिमलेंदु, पटना में रहते हैं। मैंने उनको फोन किया बहुत ही सोच के, बहुत ही संभल के, कि बिमलेंदु जी मैंने कुछ लिखा है, सुनिएगा। उन्होंने कहा हाँ सुनाइए ना, सुनाइए। तो मैंने सुनाया उनको, मैंने कहा कैसा है, अरे ये तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा नहीं आप सच सच बताइए कैसा है। कहा कि बहुत अच्छा है। मैंने कहा मेरा चेहरा देख के तो नहीं बोल रहे ना अच्छा है, क्योंकि कभी कभी लोग मुंह देख के भी तारीफ कर देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं सचमुच अच्छा है, आप लिखिए और लिखिए। तो मैंने कहा पता नहीं मैं लिख पाऊंगा कि नहीं, मैंने लिखा है, मैंने सोचा सुनाऊं। उस तरह से सिलसिला शुरू हुआ और मैं एक एक विषय पे लिखने लगा। और लिखते लिखते वो 2-4-10 कविताएं हो गई, 15 हो गई। फिर हुआ कि किताब आनी चाहिए इस पे। मैंने कहा नहीं इतनी कविताएं नहीं हुई हैं। तो पता चला कि मैंने जो कविताएं लिखी हैं वो कविताएं बहुत बड़ी बड़ी कविताएं हैं, लंबी लंबी है, एक एक सुर में है, एक बिल्कुल उस तरह से। जब हम मैं चूंकि मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, फिजिक्स ऑनर्स किया मैंने, मैं फिजिक्स से हूं, भौतिकी शास्त्र का। तो हम लोगों में भौतिकी में भी जब क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो थ्योरी के साथ साथ उसमें कैलकुलेशन होता है, और वो कैलकुलेशन करते 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 उसको प्रूव्ड करते हैं। तो ये कि ये पता नहीं कहीं ना कहीं है, तो उस कैलकुलेशन को, उसको कैलकुलेट करते 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 उसको सिद्ध कर दिया जाता है। मेरी कविता में आप देखिएगा कि मैंने जो विषय उठाया है उसको लिखते 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 अंत में मैंने उसको सिद्ध किया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम भौतिकी में करते हैं। तो इस पर पिछली परिचर्चा में हमारे माननीय लक्ष्मी शंकर जी ने ये बात बताई भी थी कि कुछ वैसा ही है, और वो समझ गए थे क्योंकि वो भी भौतिकी के ही छात्र रहे हैं, तो वो समझ गए थे। तो उस समय तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैं अभी आपको ये बात बता रहा हूँ कि वैसा ही कुछ रहा, और कुछ 23 कविताएं हो गई। क्योंकि मेरी मातृभाषा भोजपुरी है तो मैंने 2 कविताएं भोजपुरी की लिखी, और इस पुस्तक में अंत में जो है सो 2 कविताएं जो है वो भोजपुरी की हैं, अखिलामृतम में। क्योंकि मेरा कहना है कि बोलता हूं हिंदी जिसने द्वार रंगमंच अभिनय के खोले, बोलता हूं हिंदी जिसने द्वार रंगमंच अभिनय के खोले, रहती है मन में मन की बात बिना भोजपुरी में बोले। क्या बात है सर। तो भोजपुरी कहां से छूटे, तो हमारी मातृभाषा है, हमें प्रेम है, हमें सम्मान है, हमें वात्सल्य मिला, दुलार मिला, हम पूरे इससे बड़े हुए हैं। तो हमने 2 कविताएं भोजपुरी की भी लिखी, और उस तरह से
ये कविता जो है सो कविता संग्रह आई। डॉक्टर आलोक नंदन पांडे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, उन्होंने मुझे कहा कहाँ छपवाना है, कविताएं तो बहुत अच्छी हैं। और अनंग प्रकाशन को मैं धन्यवाद कहता हूं। अनंग प्रकाशन ने अखिलामृतम ये पुस्तक छापा है। मैं अनंग प्रकाशन समूह का बहुत आभारी हूं, विशेषकर सत्यभान सिंह चौहान का, जिन्होंने बहुत मेहनत की, क्योंकि बहुत चीजें मैं जानता नहीं था कि कैसे इसको टाइप करेंगे और कैसे एडिट करेंगे और कैसे प्रूफिंग होगी और कैसे क्या होगा। हाँ, ये है कि हमने इसका आवरण जो बनाया, वो आवरण हमने कहा किसी कलाकार से नहीं बनवाना है। जो मेरा विषय वस्तु है अखिलामृतम, वो अमृत का घड़ा ही होगा और पूरा नीला ही बैकड्रॉप होगा और पीछे जो है कैलाश ही होगा। और उसी तरह का सत्यभान सिंह ने बनवाया और बिल्कुल वो बहुत अच्छा लगा, लोगों ने पसंद किया। तो मैं धन्यवाद करता हूं जो हमारे पाठक है, पढ़ रहे हैं। मैं बिल्कुल रवि जी, मैं आपका अनुरोध सुन लिया, मैं कविता अभी सुनाऊंगा। तो ये पुस्तक आ गई, ये कोरोना की देन है। वाह सर। और अभी हाल ही में मैंने आपकी एक परिचर्चा देखी थी, तो वहां पे जो बहुत ही बड़े साहित्यकार है श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी ने ये कहा था कि आपकी जो पुस्तक है वो पर्सनालिटी को डेवलप करती है। जी, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। मैं सच बताऊं तो ये पुस्तक मैं जब लिख रहा था तो मेरा यही था कि इसको जो भी पढ़े, वो चाहे मेरी पीढ़ी को हो, मेरे पहले की पीढ़ी के हो, या मेरे बाद की मेरी नई पीढ़ी हो, मेरे भविष्य की पीढ़ियां हो, यदि इस पुस्तक को पढ़े तो उनको कुछ मिले, उनके व्यक्तित्व में निखार आए, उनके विचार में एक अलग ऊर्जा अंकुरित हो, उनका चरित्र एक कुछ अलग प्रस्फुटित हो, उनका आचरण, उनका व्यवहार कुछ अलग छलके, कुछ अलग झलके। वैसे ही कविता, वैसे ही विषय वस्तु आप इस पुस्तक में देखेंगी तो है। और बहुत बढ़िया बात कही वाजपेयी जी ने, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी ने। मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस पुस्तक को उस तरह से आंका, अपने विश्लेषण में, इस पुस्तक की विवेचना में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की आजकल पढ़ाई होती है। यदि ये पुस्तक अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट में पढ़ा दिया जाए, उनका ये कहना था, तो पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और ऐसा सच है। पढ़ना, देखिए, पढ़ने की आदत छूट गई है। पढ़ना शुरू करें, जाने, कम से कम अध्यात्म को जानेंगे इस पुस्तक को पढ़ के। मैं इतना जानता हूं, संस्कृति को जानेंगे, परंपरा को जानेंगे, जलवायु पर्यावरण के लिए जिम्मेदार बनेंगे, इस सृष्टि को का सम्मान करेंगे, मां प्रकृति का सम्मान करेंगे। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद एक एक विषय हमने ऐसा उठाया है। जी। और सर, हमारी जो ऑडियंस है वो चाहते हैं कि आप एक कविता सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कविता सुनाता हूँ। क्योंकि आपने इतनी अच्छी कविताएं लिखी है, नारी की बात करें, और आपने नाटक के बारे में भी लिखा है, धर्म और शिव के बारे में भी लिखा है। तो मतलब मैं तो चाहूंगी जो भी ऑडियंस देख रहे हैं वो अमेज़न पे अवेलेबल है, आप खरीद सकते हो, क्योंकि आपने इतने अच्छे ढंग से लिखा है सर। मतलब जो नारी के बारे में वर्णन किया है और नाटक के बारे में लिखा है, वो बहुत ही अच्छा लगा सर। और इवन कि अभी मैं ऑडियंस को भी दिखाना चाहूंगी, और अभी भी मेरे पास ही है यहाँ पे। और सच में जितने अच्छे अभिनेता है सर, उतने ही अच्छे एक कवि है। सच में सर बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपकी जो बुक है इसमें पद्मश्री डॉक्टर उषा किरण खान जी ने भी राय लिखी है अपने, इतने अच्छे ढंग से उन्होंने लिखा है। और भी साहित्यकार है जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया है आपके बारे में। हरिकेश सिंह जी जो कि पूर्व कुलपति रहे हैं, करुणा शंकर उपाध्याय जी, डॉक्टर आलोक रंजन पांडे जी, तो इन सभी ने इतना अच्छा लिखा है। और सच में मुझे तो बहुत ही पसंद आई है ये बुक।
धन्यवाद। मैं एक जी। कविता सुनाता हूं। जी। आज पूरे विश्व में त्राही है। ये त्राही का कारण क्या है? इस पर यह कविता है। जी। ये कविता मैं सुनाता हूं, सुनिए। कविता का शीर्षक है चेतावनी। कवि जो है चेतावनी दे रहा है। प्रकृति का प्रहार, मचा हाहाकार, सुना चित्कार, त्रस्त संसार, संहार। कौन जिम्मेवार? क्या बात। प्रकृति का प्रहार, मचा हाहाकार, सुना चित्कार, त्रस्त संसार, हो रहा संहार। कौन जिम्मेवार? करो और दुर्व्यवहार। अभी शेष है प्रकृति का हुंकार। तीसरा विश्व युद्ध मानव में नहीं, प्रकृति और मानव में होगा। हमने तुम्हें बनाया मानव और तुम पशुता पे उतर आए। हमने तुम्हें बनाया समर्थ और तुम दरिद्रता पे उतर आए। इतनी हिंसा, जड़ हो या चेतन, तुमने नहीं छोड़ा किसी को। तूने काटे पेड़, तूने काटे जंगल, तूने तोड़े पहाड़। सुना तुमने कभी पहाड़ों का चिंगाड़? सुना तुमने कभी नदियों का चित्कार? सुना तुमने कभी जंगलों की पुकार? जल को किया दूषित, वायु हुआ प्रदूषित, मार रहे पशुओं को बारंबार, काट रहे मवेशियों को लगातार, करने लगे व्यापार, बना दिया इस सृष्टि को बाजार। इस सृष्टि से भी बड़ा है तुम्हारा अहंकार। तू कर्म से कुकर्मी, तू धर्म से अधर्मी, तू स्वार्थ से स्वार्थी, तू शर्म से बेशर्मी। तू मानवता पे कर रहा अत्याचार, मानव का ही कर रहा संहार। तू क्या समझता है? तू है निरंकुश, तुझ पर नहीं कोई अंकुश। ये सृष्टि कर्म प्रधान है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। रे नृप, तेरी बुद्धि अब चरमोत्कर्ष पर है। बुद्धि का किया और अधिक प्रयोग तो होगा विध्वंसक। अभी भी समय है, अभी भी समय है। समझ जा, समझ जा, सुधर जा। हो तैयार, कर विचार। जाना होगा बुद्धि के आगे। बुद्धि के आगे चेतना है, चेत जा। करना होगा चेतना का प्रयोग, यही है सृष्टि का उद्घोष। मैं फिर पूछता हूं, प्रकृति का प्रहार, मचा हाहाकार, सुना चित्कार, त्रस्त संसार, हो रहा संहार। कौन जिम्मेवार? बताइए, आप ही बताइए, कौन जिम्मेदार? अपने दिल से पूछिए, कौन जिम्मेदार? धन्यवाद। सैल्यूट टू यू सर। सच में सर, आपने इतनी अच्छी लाइनें लिखी है। और ये सब हो रहा है आजकल, जो हो रहा है, स्पीचलेस। अगर अब भी लेसन नहीं सीखा इन्होंने, यस, तो अभी एक नई कविता लिखी है मैंने, जो अखिलामृतम में नहीं है। अगर आप कहें तो मैं वो सुनाता हूं। यस कि प्रकृति क्या कह रही है। प्रकृति क्या कह रही है? प्रकृति कह रही है अब जी,
रे मानव मनमौजी, प्रकृति कह रही है मानव से, रे मानव मनमौजी, ढक के रख, छुपा के रख, मत दिखा मुंह अपना। प्रकृति कह रही है ढक के रख, छुपा के रख, मत दिखा मुंह अपना, तेरे हैं कर्म ही ऐसे, नहीं तू मुंह दिखाने के लायक। रे मानव मनमौजी, अब भी अगर नहीं माने, अब भी अगर नहीं माने, मुंह दिखाने की कोशिश, अब भी अगर नहीं माने मुंह दिखाने की कोशिश, तो 20 में पता चल गया था 20 कौन था, 21 में भी पता चल जाएगा 21 कौन है। क्या बात है सर। इसलिए कहती हूं, दूर दूर रह, मत कर कोशिश पास आने की, रख अपने को साफ सुथरा, नहीं तो हो जाएगा साफ तेरा सुपड़ा। बहुत किया है तूने तंग, बहुत किया है तूने तंग, किया है तूने मेरे अंगों को भंग, तुझे नहीं रहना अब मेरे संग, अब आरंभ हुई मेरी जंग। रे अत्याचारी, दुराचारी, दुर्व्यवहारी, संघारी, मानो मनमौजी, सुधर जा, समझ जा, नहीं तो मैं सुधार भी दूंगी, समझा भी दूंगी और रहना भी सिखा दूंगी। रे मानव मनमौजी, मैं प्रकृति, लय भी मैं, विलय भी मैं, प्रलय भी मैं, तेरे अंदर भी मैं, तेरे बाहर भी मैं। समझ मेरे साहित्य को, मैं हूं जीवनदायी, मैं ही हूं जीवन हंता, दुखदाई। वाह, धन्यवाद। तो ये अभी इन दिनों आया। जो शब्द भी बहुत छोटा पड़ जाता है सर। आपने जो इतनी अच्छी लाइनें लिखी है, और मैं तो बहुत छोटी हूँ, मैं क्या कमेंट करूंगी सर, क्योंकि आपने इतना अच्छा लिखा है। और ऑडियंस हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी को थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे बारिश और लाइटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो मैं फोन से थोड़ा दूर हूँ और आज मैंने स्पीकर ऑन किया है। मतलब प्रकृति की उपस्थिति है। यस यस जी, तो मैं क्षमा चाहूंगी सभी ऑडियंस से। सच में सर, कई बार जो थैंक यू वर्ड है वो भी छोटे पड़ जाते हैं। आपने सच में इतनी अच्छी जो लाइनें लिखी है, स्पीचलेस सर। धन्यवाद। और हमारे साथ कर्तव्य मौर्य जुड़े हैं, जो कि आपका बहुत बड़ा फैन है। ये बच्चा बहुत अच्छा गाता है। और सानवी गोयल भी जुड़ी है, आपकी बहुत बड़ी फैन है। विशाल कुमार सिंह जुड़े हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छे कवि है। और सर, और भी आपने तो नारी के बारे में इतनी अच्छी लाइनें लिखी है, जो नारी पे अत्याचार हो रहे हैं, आपने बहुत ही अच्छी लाइनें लिखी है। नारी और नाटक के बारे में इतना अच्छा लिखा है, तो हम चाहते हैं कि अगर आप सुनाए हमें, तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा सर। नारी तो बहुत लंबी कविता है, लेकिन कुछ पंक्तियां मैं सुना देता हूं। क्योंकि नारी जो है नारी, तू जन्मी थी स्वतंत्र, तू जन्मी थी स्वतंत्र, तेरा बचपन था उन्मुक्त स्वच्छंद। तू जन्मी थी स्वतंत्र, तेरा बचपन था उन्मुक्त
स्वच्छंद, तू दासी कब बन गई? तू सुकोमल है, आसक्त है, तू शक्त है, सशक्त है, तू शक्ति है, शक्तिशाली है, तू अष्टभुजाओं वाली है, तू जगदम्बा महाकाली है, तू देवताओं का प्रकाश पुंज, क्रुद्ध शिव की तांडव गूंज। तू पूछ, तू पूछ, ये नारी सशक्तिकरण का कैसा आडंबर है। तू पूछ, ये नारी सशक्तिकरण का कैसा आडंबर है। 1908 से अब तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिला सम्मान दिवस, पुरुष महिला समानता दिवस मनाए जा रहे हैं। गोष्ठियां हो रही हैं, संगोष्ठियां हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, नियम बन रहे हैं, पर समाज में नारी का उचित स्थान, उचित सम्मान एक अभिष्ट बना हुआ है आज तक। क्यों? तू पूछ। धन्यवाद। ये बहुत लंबी कविता है, तो बाकी आप लोग अखिलामृतम से पढ़ सकते हैं। ये नारी के लिए ही है, उन्हीं को समर्पित है, और सारी बातें नारी के लिए लिखी गई है। बहुत सारे प्रश्न जो नारी को पूछना चाहिए अपने समाज से, अपनी व्यवस्था से, ये पूछना चाहिए, उसके विषय में ये कविता है। नारी के लिए हमने अपनी संवेदना, हमने जो महसूस किया है, जो करता हूं, वही है शब्दों के रूप में इस कविता में, नारी कविता में। जी बहुत सर। और सर मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपने जो मैक्सिमम कविताएं लिखी है वो सामाजिक अन्याय पर हो रहे अत्याचारों के ऊपर ही लिखी है, क्योंकि कई कवि है वो किसी मतलब कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है उनका, तो आपने इसके बारे में ही क्यों लिखा है सर? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने वैसा ही लिखा है। इसमें अध्यात्म परक कविताएं भी हैं, संस्कृति परक भी हैं, परंपराएं परक भी हैं, संस्कार परक भी हैं। इसमें एक कविता है भारत, उसमें मैंने भारत को परिभाषित किया है। इसमें एक कविता है दान, उसमें दान देने की जो बात है, किसी को कुछ देने की, उस पर कविता है। इसमें कविता है ध्यान, ध्यान क्या है उस पर कविता है। इसमें कविता है कर्म, कर्म क्या है भूल चुके हैं लोग। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तसु फल चाखा, हो ये वही जो राम रची राखा। लेकिन लोग क्या करते हैं, रामचरित मानस की जो ये दोहा है, इसको आधा कर देते हैं और कहते हैं बाबा वही है वही जो राम रची रखा, वही है वही जो। अरे मूर्खों, उसके पहले का तो बताओ बच्चों को। उसके पहले है वही जो राम रची राखा के पहले। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, पूरा विश्व कर्म प्रधान है। जो जस करही तसु फल चाका, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। और आज ये कोरोना काल फल है, मनुष्य के किए हुए का फल। और अभी भी विडंबना देखिए कि मनुष्य मान नहीं रहा है, मनुष्य एक दूसरे को दोष दे रहा है, व्यवस्था को दोष दे रहा है। क्या तुम अपना कर्तव्य निभा रहे हो, अपना फर्ज निभा रहे हो, अपना धर्म निभा रहे हो, अपनी बचाव कर रहे हो? नहीं, राइट। दूसरे पर दोष देना है, अपने कर्म को सुधारना नहीं है। तो कर्म पर कविता है, धर्म पर कविता है। धर्म क्या है? हमने पंथ को धर्म बना दिया और धर्म गायब हो गया। धर्म को निरपेक्ष कर दिया तो धर्म निरपेक्ष हो गया, हर मनुष्य ने धर्म ही छोड़ दी।
धृति क्षमा दमो अस्त्यम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध धर्मम 10 लक्षणम। धृति धैर्य, क्षमा दूसरों को क्षमा करना, दमा अस्तेयम अस्ते दूसरों की चीजों का चोरी नहीं करना, उसकी तरफ देखना भी नहीं, दूसरों को दबाना नहीं, दम। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौच पवित्रता, कहते ना हाथ धो सैनिटाइज करो, ये धर्म है, अपने आप को पवित्र रखना, साफ करना। हमने सिखाया नहीं, हमने पंथ को, संप्रदाय को, जाति पाति को धर्म बना दिया और धर्म को निरपेक्ष कर दिया। तो पता ही नहीं है कि सफाई क्या है, पवित्रता क्या है। अपने आप को पवित्र रखो, आत्मा से रखो, मन से रखो, बुद्धि से रखो, विचारों से रखो और शरीर से रखो। धृति क्षमा दमो अस्त्यम शौच पवित्रता, शौच इंद्रिय निग्रह, अपनी इंद्रियों पे काबू रखो। जितना कर्म कुकर्म दुष्कर्म हो रहा है समाज में, वो इसलिए हो रहा है कि इंद्रियां काबू में नहीं है। सबकी इंद्रियां फड़क रही हैं कुछ ना कुछ कर्म दुष्कर्म कुकर्म करने के। धीर विद्या सत्यम अक्रोध, बुद्धि विद्या, सत्य बोलना, सत्य नहीं बोलना। धीर विद्या सत्यम अक्रोध, क्रोध नहीं करना। ये 10 लक्षण हैं धर्म के। बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है। तो धर्म को हमने निरपेक्ष कर दिया तो लोग निरपेक्ष हो गए। न धैर्य है किसी में, न पवित्रता है किसी में, न किसी के इंद्रियों पे काबू है, न कोई सत्य बोलता है, न बुद्धि है, कुबुद्धि हो गया है? न विद्या है, ज्ञान तो है ही नहीं। सब अपने आप को ज्ञानी बन रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं। तो धर्म पे हमने एक कविता लिखी है कि धर्म क्या है, धर्म को जानो। धर्म क्या है, कर्म क्या है, दान क्या है, ध्यान क्या है, नारी क्या है। अरे नारी का सम्मान करो, इसलिए नारी कविता हमने लिखी है। समाज में जो घटनाएं घट रही है, कितना दुख होता है। हमने रावण पे कविता लिखी है। हमारा रावण राममय है। रावण भी राममय हो गया था, कवि का कहना है। और कवि ने रावण को राममय बना के कविता लिखी है। वो कविता भी इसमें है, जो सबसे लंबी कविता है 13 पेज की, जिसका वाचन 43 मिनट का है। 43 मिनट का उसका सिर्फ वाचन है, पढ़ाई है। 13 पेज का है, सबसे लंबी कविता है इस पुस्तक की, राममय रावण। इस तरह की कविताएं हैं, अलग अलग कविताएं। जड़ क्या है? हम जड़ से कट गए हैं। हमारा जड़ क्या है? हमारी संस्कृति क्या है? हमारी परंपरा क्या है? हमने विद्या पे लिखा है, एजुकेशन सिस्टम पे विद्या कविता। क्या हालत है एजुकेशन सिस्टम का? कौन सी शिक्षा दे रहे हैं हम? A+B² आपने भी पढ़ा होगा, रीड्स। और जितने हमारे श्रोता और दर्शक जुड़े हुए हैं वो उन्होंने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है। मेरे जीवन में A+B² का कभी कोई काम नहीं आया। आप लोगों के जीवन में आया हो तो बताइए। हमने क्यों पढ़ा? क्यों पढ़ाया जाता है? क्या है वो? लेकिन माँ ने सिखाया ये आधा है, ये शेर है, ये 2 शेर है, 2.5 किलो है, 2.5 शेर है, ये 5 किलो है, 4 किलो है। ये आज तक पूरे जीवन काम आ रहा है। वो विद्या कविता है शिक्षा प्रणाली पे। तो इस तरह के विषय वस्तु हैं इस पुस्तक में। नालंदा भारतवर्ष का गौरव, शिक्षा का वो स्वर्णिम केंद्र, विश्व स्तरीय।
पूरे विश्व से विद्यार्थी आते थे वहां शिक्षा ग्रहण करने, शिक्षा नहीं बल्कि विद्या ग्रहण करने, ज्ञान अर्जन करने। नालंदा पे हमने कविता लिखी है, नालंदा को डिफाइन किया है, नालंदा को परिभाषित किया है, नालंदा के इतिहास को उजागर किया है कविता के माध्यम से। इस तरह की कविताएं हैं इसमें। बहुत कुछ तो ऐसे ही पता चल जाएगा। प्रवासी जो पिछले कोरोना काल में जो मजदूर जा रहे थे मुंबई से, दिल्ली से, अलग अलग जगहों से अपने अपने गांव प्रवास कर रहे थे, उनको प्रवासी प्रवासी कहा जा रहा था। जी। उस प्रवासी पर एक कविता है कि वो प्रवासी हैं तो तुम कौन हो, तुम उनको प्रवासी कह रहे हो तो तुम कौन हो, तुम निवासी कहां के हो गए, वो अगर प्रवासी हैं तो। ये कविता है जी। तो इस तरह की कविताएं। नाटक, हमने नाटक, चूंकि पूरा जीवन हमने नाटक किया है, आज भी हमारे नाटक 2 नाटक ऐसे चल रहे हैं जो कि 36 सालों से चल रहे हैं। डॉक्टर शंकर शेष का लिखा हुआ नाटक है एक और द्रोणाचार्य, सुभाष बिडंगा है जिसके डायरेक्टर हैं, मुंबई इप्टा का प्रोडक्शन है, वो मैं 36 सालों से कर रहा हूं। बैक स्टेज से ऑन स्टेज तक का सफर है। आखिरी क्षमा, हिंदुस्तान का आखिरी मुशायरा बहादुर शाह जफर के समय हुआ था, उस पर एक किताब लिखी गई, आखिरी मुशायरा करके डॉक्टर फरतुल्ला बेग ने लिखी। कैफी आजमी साहब ने उसको ड्रामेटाइज किया, उसको नाट्य रूपांतर किया, और उन्होंने उस नाटक का नाम रखा आखिरी क्षमा। एमएस सत्ती साहब ने डायरेक्ट किया। वो भी नाटक मैं पिछले 36 सालों से कर रहा हूं। बैक स्टेज से ऑन स्टेज तक का सफर है मेरा। मोटे राम का सत्याग्रह एमएस सत्ती ने डायरेक्ट किया है, मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित। सफदर हाशमी और हबीब तनवीर जी ने ड्रामेटाइज किया, उसको नाट्य रूपांतर किया है। 30 सालों तक वो नाटक किया मैंने, अभी छोड़ा है मैंने। तो नाटक से पूरा जीवन। तो नाटक क्या है? हमने नाटक पे कविता लिखी। एक कवि क्या लिखता है, वो अपने जीवन से ही निकाल के चीजों को लिखता है, उसे शब्दों में पिरोता है। कवि जीवन के अनुभवों को शब्दों में पिरोता है, और अभिनेता शब्दों को दृश्य बनाता है। राइट। अभिनेता शब्दों को दृश्य बनाता है, ये मैं बता रहा हूं आपको। और कवि अपने जीवन के अनुभव को शब्द में पिरोता है। तो मैं एक यात्रा कर रहा हूं शब्दों को दृश्य बनाने का। अब मेरी एक और यात्रा शुरू हुई है जीवन के अनुभवों को शब्दों में पिरोने की। जी। ये दोनों अनुभव मैं करना चाहता हूं, ये मेरी अनुभूति हो सकती है। और मैंने नाटक कविता लिखी इस पे, नाटक कि नाटक में क्या क्या होना चाहिए, नाटक क्या है, एक तरह की पूरी तरह की विषय सूची है। जी जी जी। और सर हमारे बीच पवन शर्मा सर भी जुड़े हैं। प्रणाम करता हूँ। जी, उनका मैं एक्चुअल में नेम लेना भूल गई थी, तो वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत कमाल के फिल्म मेकर हैं पवन जी, और बहुत ब्रीना उनकी कमाल की फिल्म है, मोहम्मद उनकी कमाल की फिल्म है। अच्छी फिल्में बनाते हैं वो, और आपके हिमाचल से ही हैं, हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे अच्छे मित्र हैं, अच्छे निर्देशक हैं भारतवर्ष के, और हमें गर्व है कि हमारे पास ऐसे लेखक और निर्देशक हैं पवन शर्मा जी जैसे। मैं प्रणाम करता हूँ। और सर अभी आपकी जो एक बुक और आ रही है अभिनय, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। हाँ, मैंने एक और किताब लिखी है, अभिनय पर है ये। अभिनय, अभिनेता और व्यक्तित्व की। अभिनय क्या है,
अभिनेता कौन है और क्या है, और एक अभिनेता का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। एक्टिंग, एक्टर, पर्सनालिटी। व्हाट इज एक्टिंग? व्हाट इज एन एक्टर? एंड हाउ शुड बी द पर्सनालिटी ऑफ एन एक्टर? एक एक्टर का अपना व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, तो क्या सोचता है अभिनय के बारे में, क्या सोचता है अपने बारे में, क्या सोचता है अपने परिवार के बारे में, क्या सोचता है समाज के बारे में, क्या सोचता है राष्ट्र के बारे में, क्या सोचता है इस सृष्टि के बारे में, इस पर्यावरण के बारे में, इस जलवायु के बारे में, इन पहाड़ों के बारे में, जंगलों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, समुद्रों के बारे में, नदियों के बारे में, तालाबों के बारे में, फसलों के बारे में। ये एक्टर के व्यक्तित्व का हिस्सा है। एक्टर का व्यक्तित्व ऐसे नहीं है कि आया डायलॉग बोल दिया, दूसरे का लिखा हुआ डायलॉग याद किया और डायलॉग, हाँ रेडी हो, हाँ रेडी है, कैमरा ऑन हुआ, डायलॉग बोल दिया, पापा 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 हो गया, कट, ओके। ये सिर्फ एक्टर का काम नहीं है। मैंने क्या कहा? एक्टर इज ए स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, एक्टिंग इज ए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ये किताब का आधार वही है जो किताब में, मेरा ख्याल है ये 2 महीने में आ जाना चाहिए, निकट भविष्य में आप लोगों को पता चल जाएगा। रीड से आपको तो पहले पता चलेगा, क्योंकि आप तो बहुत एक्टिव रहती हैं सोशल मीडिया पे, तो ये सब न्यूज जाता रहता है। तो जी, जी। अभिनय, अभिनेता और व्यक्तित्व, अभी तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि अखिलामृतम का सेवन करें, रसास्वादन करें। हमारे जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, और बहुत कुछ मिलेगा इससे। भाषा अच्छी होगी, हिंदी की अच्छी Yes. भाषा होगी। कई लोग हिंदी अच्छी बोल नहीं पाते, कई ऐसे एक्टर हैं जो बोल नहीं पाते, अच्छे शब्द अगर आए तो वो कहते हैं ये शब्द जी। मैं पहली बार सुन रहा हूँ, पहली बार बोलने जा रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, शब्द बदल दो। तो भाषा पे भी वर्चस्व होगा अगर इस तरह की हिंदी आप पढ़िएगा। और एक्टर को तो पाठ सिखाया जाता है, कविता पाठ सिखाया जाता है एक्टर को, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के सिलेबस में है। मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी अगर एक्टर बनना चाहता है, वो अगर जुड़ा है जी, तो जी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के सिलेबस में है कविता पाठ करना। एक्टर को कविता पाठ आना चाहिए, तभी उसकी डायलॉग डिलीवरी कमाल होगी, उसको उसके संवाद का लय मिलेगा, डायलॉग का रिदम मिलेगा, सुर मिलेगा, ताल मिलेगा, तभी वो सिंक्रोनाइज कर पाएगा अपने परफॉर्मेंस को दूसरे को एक्टर के परफॉर्मेंस से, तभी उस ग्राफ को समझ पाएगा। जब वो रिदम के साथ डायलॉग बोलेगा, सीन को आगे बढ़ाएगा, तभी उस सीन का टेम्पो बना रहेगा, फिर टेम्पो गिर जाएगा। जी राइट सर। और सच में सर, आपने जो हमें आज बातें कही है वो हमें फॉलो करनी चाहिए सर। देखिए, मेरे पास जो है, मेरा अपना स्वाध्याय है, अपना अध्ययन है, अपना शोध है, अब अपनी लेखनी भी है, अपना अनुभव है, अपनी अनुभूति है, वो सब मैं बांट रहा हूं। अब मैंने बांटना शुरू कर दिया है। दिस इज द राइट टाइम टू गिव, टू डिस्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी, टू माय नेक्स्ट जनरेशन। नहीं तो देर हो जाएगी, पता चला मेरे साथ ही निकल गया सब, फिर क्या होगा? ये भी तो होता है। सही समय पे सही कार्य कर देना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को समझ के। मैंने अपनी जिम्मेदारी समझ ली है कि मेरे पास जो अनुभव है, जो अनुभूति है, जो प्रयोग मैंने किया है, जो स्वाध्याय है, अध्ययन है, शोध है, लेखनी है, वो सब मैं दूं अब समाज को, और मैं दे रहा हूं। उसी में एक कविता की किताब आई है, उसी में अभिनय की किताब आ जाएगी, और आगे भी माँ भगवती और विश्वेश्वर चाहेंगे तो ऐसा ही कुछ होगा और होता रहेगा। वाह सर। और सर, हमारे साथ राजेश कुमार जी जुड़े हैं, और संदीप जैन जी जुड़े हैं, और सानवी गोयल,
वो आपका एक डायलॉग सुनना चाहेंगे। वो कह रहे कि हमें सर एक डायलॉग सुना दीजिए जो चंद्रकांता में आपने क्रूर सिंह का रोल किया था। यक इससे ज्यादा मुझे याद नहीं है। मेरा ख्याल है इतना काफी है। धन्यवाद धन्यवाद जी। सच में मतलब आज बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं सभी को थैंक यू कहना चाहूंगी। कर्तव्य मौर्य भी हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। सर आपने तो आज हमें अमृत दिया है सर। क्योंकि अखिलामृतम की बात हो रही है। अखिलामृतम, अखिल ब्रह्मांड का अमृत। इस पुस्तक का नाम यूं ही नहीं पड़ा है, अखिलामृतम। इस कविता संग्रह में हर कविता ब्रह्म मुहूर्त में लिखी गई है। 3:30 बजे रात से सुबह 6 बजे के बीच की सारी कविताएं ब्रह्म मुहूर्त की है। मैंने नहीं लिखी है, मुझसे लिखवाया गया है। मैंने पहले भी कहा, आदि शक्ति भगवती और आदि देव विश्वेश्वर ने लिखवाया है। मैंने कुछ नहीं लिखा, तभी तो ये अमृत है, तभी तो इसका नाम भी अखिलामृतम है। अखिल ब्रह्मांड का अमृत। इन कविताओं को पढ़िए तो, अरे तनिक पढ़ के तो देखिए कि क्या क्या मिलता है इससे, क्या क्या है। जाने दीजिए, मैं अपनी कविता की उतनी तारीफ नहीं करूंगा, लोग कहेंगे बड़ी तारीफ हाँक रहा है। सर क्योंकि मैंने खुद पढ़ी है सर, खुद पढ़ी है। मुझे इतना आनंद आ रहा है इन सबको पढ़ के। और हमारे साथ पंकज दयाल जी जुड़े हैं जो कि थिएटर आर्टिस्ट है, आप जानते होंगे, आई थिंक एनएसटी से है जी। और उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। सच में सर आज आपने हमें अमृत तो दिया है, लेकिन आपकी थोड़ी सी जर्नी के बारे में भी जानना चाहेंगे। बेस्ट मोमेंट आपका जब आपने मुंबई में एंट्री की, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे सर। मेरे जीवन का हर पल बेस्ट है, हर पल बेस्ट है, क्योंकि वो पल मेरा है ही नहीं, वो पल तो उसका है। हमें लग रहा है ये पल हम जी रहे हैं, हम नहीं जी रहे हैं। हमारी श्वासों की डोरी कहीं और है, कब खिंच जाए पता नहीं। हर पल बेस्ट है, और बेस्ट बनाने का एक ही तरीका है, सकारात्मक रहिए, सकारात्मक सोच रखिए, सकारात्मक विचार रखिए अपने प्रति, अपने समाज के प्रति। दुर्व्यवहार मत रखिए, कुविचार मत लाइए, कुसोच मत लाइए, कुकर्म मत कीजिए। देखिए आपका पल कैसे कमाल हो जाता है। एक एक पल ये आसान थोड़ी है, और ये जो पल बीत रहा है दोबारा थोड़े ही आएगा। ना ना ना, दोबारा नहीं आएगा। ये कोरोना काल है, ये भी दोबारा थोड़े ही आएगा। ना ना ना, दोबारा नहीं आएगा। ये आया है, अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है, चला जाएगा। क्योंकि मां प्रकृति ने भेजा है सबक सिखाने के लिए कि रे मानव मनमौजी संभल जा, सुधर जा, नहीं तो मैं समझा दूंगी, सुधार दूंगी और रहना भी सिखा दूंगी। ये कोरोना आया है वही समझाने, मनुष्य को सुधारने और रहना सिखाने। ये अच्छा ही करके जाएगा, ये सोच रखिए। ये मारने नहीं आया है, ये सिखाने आया है। अभी भी लोग मान नहीं रहे ना, कमाल तो ये है। वो क्या करे, लोग मान ही नहीं रहे हैं। मास्क लगाने में तकलीफ है, सोशल डिस्टेंसिंग में तकलीफ है, अपने आप को साफ सुथरा हाथ धोते रहना में तकलीफ है। स्टीम लीजिए, स्टीम, भाप नाक से, नाक के जरिए जा रहा है। ये नया जो आया है ना, नया स्ट्रेन, ये नाक के माध्यम से अंदर जा रहा है, नाक के माध्यम से जी।
नाक के माध्यम से अंदर जा रहा है, इसलिए स्टीम लीजिए, वहां से क्लियर होगा ये। राइट सर। ये गार्गल का उतना असर नहीं पड़ेगा क्योंकि गले में नहीं जा रहा है, नाक से जा रहा है और नाक में ही अटका हुआ है और वहां से फैल रहा है। ये वायरस वहां घर बनाए हुए है और बना रहा है, इसलिए स्टीम लीजिए ना यार। का स्टीम लेना है, चलो स्टीम से कोई ठीक होता है। अब ऐसे भी काबिल महानुभाव लोग हैं जो बातें करते हैं, कुछ अच्छी बात अगर बताया जाए तो क्या कर सकते हैं मानव मनमौजी। जी जी सर, नहीं ये बात आपने बहुत ही अच्छी कही है और मैं भी ऑडियंस को कहना चाहूंगी क्योंकि इसे लाइटली मत लीजिए। अभी मैंने सर आपको कल ही बताया था कि जो हमारे मेरे शो में भी आए थे, बहुत ही अच्छे कवि थे और उन्होंने सीरियल्स वगैरह लिखे थे। तो इवन कि उन्होंने वैक्सीन लगाई थी, 15 डेज बाद उनको कोविड हुआ और वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज आप फॉलो कीजिए, बाहर मत जाइए। किरण मिश्र जी की बात कर रही हैं आप? जी नमन करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ जी। और सच में मतलब वो आई थिंक इतने ग्रेट पर्सनालिटी थे सर। अभी भी बहुत दुख होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ऑडियंस को कहना चाहूंगी अब तो समझ जाइए, आप लोग संभालिए अपने आप को, बाहर मत जाइए क्योंकि ये जो सेकंड स्ट्रेन है बहुत ही खतरनाक है। और क्योंकि सर ये बहुत खतरनाक है जी, और कई लोगों की गलतफहमी है कि हमने वैक्सीन लगा ली है, हमें कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे केसेस आ गए हैं जो मेरे नोन में है, उन्होंने वैक्सीन लगाई है फिर भी उन्हें कोविड हो रहा है। अब बताइए। और ऑक्सीजन जी, तो ये आपने बात बहुत ही अच्छी कही है। मैं सभी को कहना चाहूंगी और प्लीज आप भी, आपके अगर और कोई रिश्तेदार है, फ्रेंड्स है, उनको आप भी कहिए कि स्टीम ले और बाहर मत घूमे क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है। और हॉस्पिटल में बेड तक नहीं मिल रहे सर, उनको भी, किरण मिश्रा सर को भी बेड नहीं मिला और इवनिंग तक जब मिला था तब तक ये आसान देश नहीं है ना। 140 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ की आबादी है फिर, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो काम शुरू से ही नहीं हुआ है। यस जाने दीजिए, उस तरफ नहीं जाते हैं, राजनीतिक मामला हो जाएगा। हम तो कलाकार हैं भाई, अभी अभी कभी भी बने हैं। जो आपकी ये बात है ये बहुत ही सही क्या है। बोले क्योंकि जो हम समझ रहे हैं और मैं देख रही हूँ ये बहुत गलत हो रहा है। और लेकिन मैं जो हमारे बीच ऑडियंस जुड़े हैं, आप प्लीज थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए क्योंकि ये हमारा खुद का है, ये पॉलिटिक्स वालों का कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जो हमारा खुद इस समय दोषारोपण करने का समय नहीं है। इस समय अपने आप को संभालने की आवश्यकता है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। जीवन की बात है, जीवन बचाने की बात है फिर जी। और सर आपकी जो सफलता है उसका मूल मंत्र हम जानना चाहेंगे क्योंकि आप जितने अच्छे अभिनेता हो उतनी अच्छी आपकी सोच है सर। मैं आपकी सोच को प्रणाम करती हूँ और सैल्यूट करती हूँ सर, क्योंकि अभी आज का जो मेरा शो है, मैं ऑनेस्टली कहूंगी कि इतना अच्छा लगा, इतना कुछ सीखने को मिला जितने हमें मतलब कभी सोचा नहीं था कि, क्योंकि एक अभिनेता का करैक्टर, बहुत सारे करैक्टर होते हैं लेकिन जो आपने इतने नेगेटिव करैक्टर भी किए हैं, लेकिन आप इतने अच्छे हो सर। मतलब मैं क्या तारीफ करूं, वो तो सूर्य को दिया दिखाने के समान होगा। और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही है, तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी जो सफलता है उसका मूल मंत्र क्या है? सफलता की कुछ कुंजियां हैं, वो हमने तैयार की है जी। अपनी नई पीढ़ी के लिए ही तैयार की है और उस पुस्तक में है। उस पुस्तक में अभिनय, अभिनेता और व्यक्तित्व, जो मेरी पुस्तक आ रही है उसमें वर्णित है। उसका पूरा एक अध्याय है सफलता की कुंजियां। पहली कुंजी है ऐसा संकल्प
जिसका कोई विकल्प ना हो। एक ही लक्ष्य हो, एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट, दूसरा नहीं। यानी कि चलो एक्टिंग करते हैं, एक्टर बनना है, 2 4 5 साल देखेंगे, नहीं हो पाया तो पिताजी का पेट्रोल पंप है, संभाल लेंगे। मतलब आपके पास अल्टरनेटिव है, आपके पास जी। विकल्प है, तो आप सफल नहीं होइएगा भाई। ऐसा संकल्प, ऐसा लक्ष्य, मछली की आंख, बस वही दिखना चाहिए। अगर जीवन में कुछ करना है, अपने लक्ष्य को पाना है, तो ऐसा संकल्प जिसका कोई विकल्प ना हो, पहली। दूसरा, धैर्य। धैर्य रखिए, बेचैन मत होइए, होगा, सब कुछ होगा। आराम करिए, तैयारी रखिए, तैयार होइए, अपने आप पे काम कीजिए, अपने आप को कल्टीवेट कीजिए, अपनी सिंचाई कीजिए, अपनी खेती कीजिए, अपने आप को जानिए। इस शरीर के साहित्य से बड़ा साहित्य और कुछ नहीं है इस सृष्टि में। केवल कहानियां और उपन्यास और कविताएं साहित्य नहीं है। इस शरीर का जो साहित्य है उसको पहले जानिए। उसके जानने के लिए आपको अपनी सिंचाई करनी पड़ेगी, अपने ऊपर हल चलाना पड़ेगा, जैसे जमीन में हल चलाते हैं। अपनी खेती करनी होगी, तब फसल उपजेगा। गेहूं की इतनी बड़ी बड़ी बालियां लटकेंगी, खेतों में देखा आपने? गेहूं के दिनों में जाइए, रबी का फसल, तो इतनी बड़ी बड़ी बालियां ऐसे लटकती हैं, कहते हैं क्या फसल हुआ है। धान के दिनों में जाइए तो इतनी बड़ी बड़ी बालियां ऐसे लटक रही है, धान। वो क्या परिणाम है? किसान ने खेत को कोड़ा, जोता, उसकी सिंचाई की, उसकी पटाई की, बोआई की, रोपाई की, सोहाई की, तब जाके वो फसल उगा। बढ़ते 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 आज इतना कमाल का फसल हुआ है कि मन प्रसन्न हो रहा है। तो धैर्य रखिए, होगा। तैयारी रखिए, आपकी प्रतिभा का पूरा प्रयोग किया जाएगा। जो प्रतिभा आप में है, जो भी प्रतिभा आप में देखकर उसने भेजा है आपको इस दुनिया में, जब तक उसका प्रयोग नहीं कर लेगा आपको वापस नहीं बुलाएगा। ये याद रखिए, याद रखिए। कोई कारण है तभी भेजा है। एक नाटककार नाटक में कोई भी पात्र ऐसे ही फालतू नहीं डालता जब तक उसकी जरूरत ना हो कहानी में। जी। एक डायरेक्टर स्टेज पे किसी की भी एंट्री ऐसे नहीं करवा देता जब तक उसकी जरूरत ना हो, चाहे बैक स्टेज में हो चाहे फ्रंट स्टेज में हो। उसी तरह उस डायरेक्टर ने जब आपको भेजा इस मंच पे, इस सृष्टि रूपी मंच पे, जीवन देके, एक आपका अपना रोल देके, अपना निजी रोल देके, ये भूमिका निभाओ। तुम्हारी भूमिका समाज के प्रति, सृष्टि के प्रति, देश के प्रति ये होगा, तुम्हें ये भूमिका करो। उस प्रतिभा का जब तक प्रयोग नहीं होगा तब तक आपको बुलाया नहीं जाएगा। तो अपने प्रतिभा के साथ, अपनी तैयारी के साथ धैर्य रखिए, धनुर्धर बनिए, कमाल धनुर्धर। कृष्ण आएंगे, याद रखिए, और कहेंगे वो है मछली की आंख, लगा अब निशाना, कितना बड़ा धनुर्धर है, अब जरा बता। अब ये नहीं कि मैं धनुर्धर बन गया और तीर धनुष लेके सड़क पे कूद रहे हैं, मैं तो धनुर्धर हूं, कहां चलाऊं कहां चलाऊं। अरे न लक्ष्य है, न मछली की आंख है, न कृष्ण है, न कोई बताने वाला है, और आप कूद रहे हैं अपने मन से धनुर्धर बन के। नहीं, सब्र रखिए, धैर्य रखिए। तीसरा, अनुशासन। अनुशासित रहिए। अनुशासन बहुत बड़ी चीज है।
चौथा है टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। समय को बर्बाद मत कीजिए, समय का उपयोग कीजिए, क्योंकि जो समय निकल रहा है वो कभी वापस नहीं आएगा। कुछ ना कुछ कीजिए उस समय में, पढ़िए, लिखिए, किसी की बातें सुनिए, किसी की मदद कर दीजिए। मदद करना सिर्फ मॉनेटरी नहीं होता, आप संवेदना के साथ भी मदद कर सकते हैं। वो कितना भी तकलीफ में जाके आप खड़े हैं उतना काफी है, आपकी उपस्थिति उसके लिए काफी है, आपके 4 शब्द उसके लिए काफी है। हर क्षण का प्रयोग कीजिए, हर क्षण बहुमूल्य है। समय प्रबंधन। 5वां है ऊर्जा का संरक्षण। अपने ऊर्जा का केंद्रीकरण कीजिए, सेंट्रलाइज योर एनर्जी, डोंट वेस्ट योर एनर्जी फालतू कामों में, फालतू चीज देखने में, फालतू चीज सुनने में। याद रखिए, आहार केवल भोजन नहीं है, आहार वो भी है जो देख रहे हैं आंखों से, आहार वो भी है जो कानों से सुन रहे हैं, क्योंकि किसी आंखों से देखना और कानों से सुनना ही मस्तिष्क में विचार उत्पन्न करते हैं, और वही विचार मन को ज्वलित करता है, और तभी कर्म और कुकर्म होते हैं। ये पूरा सिस्टम बना हुआ है दोस्तों। रिड जी, इस सिस्टम को समझना होगा। और ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूं, ये सब मेरे उस पुस्तक में है, बहुत ही विस्तार में। जब हमने व्यक्तित्व की बात की है अभिनय अभिनेता के बाद, तो उस पुस्तक में है अभिनय अभिनेता और व्यक्तित्व में, और बहुत ही विस्तार में है। तो ये 5 काफी है, उसमें तो खैर ज्यादा है। चलिए। वाह सर, सच में सर हम सभी धन्य हो गए। धन्यवाद धन्यवाद। और मैं तो सच में बहुत ही लकी फील कर रही हूँ सर। मैं धन्यवाद। कई बार सर वर्ड भी बहुत छोटे पड़ जाते हैं, तो मैं क्या कहूँ सर, आज जो आपने हमें अमृत दिया है सच में, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। मुझे ये लग रहा है कि मैं ड्रीम देख रही हूँ। अच्छा। सच में सर, सैल्यूट टू यू। और ऑडियंस को भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। संदीप जी लिख रहे हैं बहुत शानदार बताया सर आपने। रवि सर वाव लिख रहे हैं, और रवि सर आपको भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। और राजेश कुमार जी लिख रहे हैं आप बात भी कर रहे हैं मगर लगता है कि कविता उच्चारण हो रहा है। और कर्तव्य मौर्य जी बोलो तो ऐसे जो लगे कि गा रहे हो, और गाओ तो ऐसे कि लगे कि बोल रहे हो। ये बाबा कारंत कहते थे। जो थिएटर के लोग हैं वो समझ रहे हैं जी। बाबा कारंत कहते थे, थिएटरिस्ट, महान, नमन करता हूं बाबा कारंत को। वो कहते थे बोलो तो ऐसे कि गा रहे हो, और गाओ तो ऐसे कि बोल रहे हो। इसीलिए कविता पाठ करो कहते थे जी। वाह सर। और सर आपने तो मोस्टली सभी एक्टर के साथ काम किया है, अमिताभ बच्चन जी के साथ, आमिर खान जी के साथ, सलमान खान जी के साथ, और भी बहुत सारे एक्टर्स के साथ आपने काम किया है। तो आपका जो बेस्ट एक्सपीरियंस है जो अभी भी आपको याद है, वो हम जानना चाहेंगे सर आपसे। मुझे कुछ याद नहीं है। उस समय था, हमने वो काम कर दिया, निकल गए, अब कुछ याद नहीं है। हमने कभी सोचा नहीं कि मैंने किसके साथ काम किया, किसके साथ काम, हमने सोचा ही नहीं।
कभी नहीं। काम आता गया, काम आता गया। हमारे हिस्से जो था, हाँ ये था कि मैं चूज करता था, सेलेक्ट करता था, एक वक्त में एक ही फिल्म करता था। शायद इसीलिए आज मेरी फिल्म 100 से ज्यादा नहीं है। मेरे साथ के जो लोग हैं उनकी 300-300 फिल्में हैं। मेरी फिल्में 100 से ज्यादा नहीं, चूंकि मैं बहुत चूजी रहा, सेलेक्टेड फिल्म किया। और सर एक बात इसलिए मैं करता गया। जी लेकिन जितने भी आपने मूवी की है वो सभी मतलब आपने ऐसा रोल किया है हमेशा याद रहेगा। आपने इतना अच्छा जितनी भी आपने सिलेक्टेड की है वो चाहे 300 करे 400 करे, लेकिन जो आपने मूवी की है हर रोल इतने अच्छे से निभाया है जो बच्चा बच्चा जानता है आपके उस रोल को। वो तो हमने किया है, ऐसा लग रहा है, करने वाला तो वो है। जी क्योंकि मुझे लगान का वो सीन अभी याद आ रहा है। तो अभी मैंने इससे पहले भी जब वीडियो दिखाई थी तो वो तो मतलब जितने भी सीन उसमें थे वीडियो में वो सभी हमें याद है। आपने इतने अच्छे ढंग से जो कि हमेशा अमर रहेंगे वो सीन। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। और सर जाते जाते क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारे ऑडियंस को? भाई थोड़ा कठिन समय है जी। शांत मन से धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, रोटी और नमक ही खाइए, आवश्यकता नहीं हो तो घर से मत निकलिए। बच्चों को तो एकदम बंद करके रखिए अंदर ही, उनको दरवाजे के बाहर मत भेजिए, क्योंकि ये स्ट्रेन बच्चों पे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। बहुत तरह तरह की खबरें आ रही हैं, आप लोग भी टेलीविजन पे देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं। तो बच्चों को भी बहुत ही सावधानी बरतना है, बहुत सतर्क रहना है बच्चों को लेके, और थोड़ा सा धैर्य के साथ, थोड़ा विचार के, थोड़ा सोच के, थोड़ी क्राइसिस भी झेलनी है। लेकिन क्या करेंगे, जीवन है तो हम हैं, जीवन है तो समाज है, जीवन है तो राष्ट्र है, और जीवन नहीं तो कुछ भी नहीं। क्या करेगा, सब पैसा सब कमाया धमाया, घर गाड़ी बंगला बनाया, शादी ब्याह बच्चा सब बेकार हो जाएगा, धराद रह जाएगा। राइट सर। इसलिए इस कठिन परिस्थिति में संयम बरतना है, संयम बरतना है, संयम बरतना है। और कुछ करें या न करें, मास्क लगा के रखो यार, मास्क मत उतारो, मास्क मत उतारो, मास्क बहुत बचाएगा। और नाक तक चढ़ा के रखना है। भैया मास्क इसलिए नहीं लगाया है कि घर में कोई नहीं है, ये पूरा हॉल में मैं अकेले बैठा हुआ हूँ इसलिए मास्क नहीं लगाया हूँ। ये मत कहिए खुद नहीं लगाया है, मैं बाहर निकलता हूँ तो लगा के निकलता हूँ, हालांकि अभी तो निकल ही नहीं रहा हूँ। तो ध्यान रखना है। आप सबको प्रणाम करता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर हम सबको इस कठिन काल से लड़ने की शक्ति दे, आदि शक्ति भगवती की अनुकंपा हो, आदि देव विश्वेश्वर की कृपा हो, बस हम यही कामना करेंगे। रेड्डी जी नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। और मैं ऑडियंस से कहूंगी कि अमेज़न पे अवेलेबल है ये बुक, और जितने सुंदर ढंग से सर ने व्याख्यान किया है और आज बताया भी है हम सबके लिए, सच में सर आप एक इंस्पिरेशन हो, प्रेरणा हो सर। और आपने जो इतनी अच्छी कविताएं लिखी है सच में अमृत के समान है। जितना अच्छा आपका नेम है सर उतना अच्छा अखिलामृतम, आपने बहुत ही प्यारा सा जो ये नेम रखा है सर, बहुत ही आनंद आया। तो मैं ऑडियंस से कहूंगी कि ये जो बुक है ये अवेलेबल है अमेज़न पे और आप खरीदिए, और बहुत अच्छा लगेगा आपको जो सर ने इतने अच्छे से मोटिवेशनल कह सकती हूँ मैं सर इसको, एक मोटिवेशनल बुक है। आपने इतने लोगों को, मैं खुद मोटिवेट हुई हूँ सर इस बुक को पढ़ के। आपने जो एक मतलब नारी को शक्ति का रूप माना गया है, जब मैंने इसको पढ़ा तो मतलब एक अलग ही फीलिंग आ रही थी कि नहीं हम लड़ सकते हैं। तो मैं आपको भी सर थैंक यू कहना चाहूंगी
क्योंकि शायद मैं अगर ये बुक ना पढ़ती तो मुझे भी लगता, क्योंकि कई बार कोविड के टाइम ये ऐसा टाइम है हम थोड़ा सा डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, लेकिन मैं बहुत ही मोटिवेट हुई हूँ सर आपकी इस बुक को पढ़ के। और इतनी जो पावर मिलती है हमें, चाहे नारी की धर्म की बात करें, शिव चेतावनी, इतना अच्छा आपने सुंदर व्याख्यान किया है सर। आपको नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ सर। थैंक यू सो मच धन्यवाद सर। धन्यवाद और धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा सर, आपने हमें इतना कीमती टाइम दिया है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। आपने सच में आज धन्यवाद हमें अमृत मिला है आपसे। थैंक यू सो मच धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका भी, और जितने लोग जुड़े हुए हैं सबको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद, ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच सर, शत शत नमन आपको। थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और एक्चुअल में मैं जो आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पाई, यहाँ पे लाइटनिंग बहुत ज्यादा हो रही है, फिर भी मैंने रिस्क लिया और मैं क्षमा चाहूंगी क्योंकि बारिश एंड लाइटनिंग बहुत ज्यादा हो रही है। थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। तुझ पे भी वो बात है, तेरी भी औकात है। लेके सूरज से आग आए जा अपना राग राग। आशाएं आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा। आशाएं मिले दिल की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।